रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। टीचिंग एड्स किसे कहते हैं? टीचिंग एड्स बेसिकली ऐसे टूल्स होते हैं कि जब एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर करना चाहता है तो वो उस दौरान अपने लेक्चर को डिलीवर करते हुए उन टूल्स को यूज़ करता है ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। इस टॉपिक की बेसिकली 3 मेन हेडिंग्स है। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि हम लोगों को टीचिंग एड्स की ज़रूरत क्यों होती है, इसके अलावा टीचिंग एड्स की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर इसका क्या रोल है, और हम लोग टीचिंग एड्स को किस पर्पज़ के लिए और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाली सब हेडिंग कि हमें टीचिंग एड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे कि एक टीचर है, उसने बच्चों को अपने नोट्स वगैरह दिए, स्टूडेंट्स ने उन टॉपिक को रीड किया, उनके पास कोई इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो उन्हें कुछ टॉपिक्स की समझ नहीं आई, उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस वगैरह की, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह की समझ नहीं आई। इसका मतलब है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हुए, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बहुत आसानी के साथ भूल जाते हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देर तक अपने ब्रेन में रिटेन कर सकें, यानी कि उनकी मेमोरी इस तरह से हो कि एक कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझाया गया उसको एक अच्छे तरीके से, तो उसकी मेमोरी से रिटेन कर सके ताकि वो दोबारा उसको भूल ना सके। इसलिए हम लोग टीचिंग एड्स को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब जैसे कि टीचर प्रैक्टिकल के लिए डेमो देता है, उसके बाद वो बच्चों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लगा देता है। तो जब स्टूडेंट देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जा रहा है, अपने टीचर को सुनते हैं और इसके अलावा लैब के अंदर काम करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स की स्मेल्स के बारे में उनको पता चलता है, तो उससे उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। उनको पता चलता है कि ये वाली चीज़ और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो नेचुरली कैसे काम करता है। तो देखा जाए तो एक लिहाज से टीचिंग एड्स हमें कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग प्रोवाइड करती है। टीचिंग एड से स्टूडेंट की वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है और इससे उनका एक्सपीरियंस भी आता है, यानी कि टीचिंग एड स्टूडेंट को एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है। सेकंड मेन हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड से स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्रैमिंग, जैसे कि जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू में रट्टा लगाना, इससे भी स्टूडेंट को छुटकारा मिल जाता है। टीचिंग एड स्टूडेंट की वोकेबलरी को भी इंक्रीज़ करती है। टीचिंग एड से स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है। टीचिंग एड स्टूडेंट के टाइम को भी सेव करता है। जैसे कि अब एक स्टूडेंट है, उसने एक टॉपिक को समझने के लिए 5 घंटे अपने इन्वेस्ट कर दी उसमें, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट जिसने उसकी कॉन्सेप्चुअल उसको स्टडी किया है और उसने उसको 2 घंटे में कर लिया, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो 2 घंटे वाले स्टूडेंट को हुआ। तो अगर वो 2 घंटे के बजाय 7 घंटों में भी उस लेक्चर को देखता है और उसको समझ आ गई है, तो वो 5 घंटे वाले स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि एक 5 घंटे वाला स्टूडेंट जो है, जिसने 5 घंटे लगाए हैं उस टॉपिक के ऊपर, फिर भी उसको समझ नहीं आई, तो इसका मतलब है कि उस किस्म की स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में आप जितना भी मर्ज़ी अपना टाइम वेस्ट करें, लेकिन ये कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और दोबारा आपको इतना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो टीचिंग एड्स हैं, ये हमारे टाइम को भी सेव करते हैं और हमारी मनी को भी। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की कोई एक टाइप नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं। जैसे कि कुछ टीचर्स जो हैं वो मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। कुछ जो है वो चाक बोर्ड को यूज़ करते हैं। तो हर एक टीचर का जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसलिए टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का लेक्चर पढ़ाना चाहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी टीचिंग एड्स हैं उसको केयरफुली चूज़ करेगा। तो जब भी टीचर टीचिंग एड्स को चूज़ करे तो इसके लिए उसे कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस क्लास के लोगों को पढ़ाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। जैसे कि अगर वो 1, 2, 3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो अपने टीचिंग एड्स को चूज़ करेगा। लेकिन अगर उसे ये पता है कि इन स्टूडेंट का जो लेवल है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर उनकी क्लास जो है वो ज़्यादा, जैसे कि अगर वो फर्स्ट ईयर को या सेकंड ईयर को पढ़ाना चाहता है, तो टीचर को इस हवाले से पता होता है कि इन स्टूडेंट की कितनी एज है और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है और उनको क्या एक्सपीरियंस है, यानी कि उन्होंने 9th 10th में भी इसका रिलेटिव पढ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि उनका एक्सपीरियंस है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इसलिए टीचर अपने टीचिंग एड्स को मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखते हुए चूज़ करता है। फिर एक बात ये भी कि अगर आप टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे कि एक टीचर है, वो प्रोजेक्टर को यूज़ करते हुए देना चाहता है अपना लेक्चर, तो इसके लिए टीचर को पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट के ऊपर उसने अपने स्लाइड्स को कैसे बनाना है, उसने एनिमेशन कैसे करनी है स्लाइड्स की। इवन उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसने जो प्रोजेक्टर यूज़ करना है उसको कैसे यूज़ करना है। फिर ये भी है कि जैसे कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बिजली वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पर तो हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह को यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग एड्स की सिलेक्शन में
अपना रोल प्ले करते हैं।